यहाँ हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सी टेस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे परफॉर्म करते हैं और जी टेस्ट है क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जनरली जी टेस्ट टेस्टिंग आर यूज्ड व्हेन वी हैव लार्ज सैम्पल साइजेस। मीन्स जब हमारे पास सैम्पल साइज एन जो है वो कैपिटल लार्ज हो, greater than 30 से, whereas t-tests are more powerful with smaller sample sizes and less than 30। अच्छा, अब उसने यहाँ पे टी टेस्ट के बारे में भी हमें बता दिया है कि टी टेस्ट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास सैम्पल साइज़ 30 से लेस हो। लेकिन ये एक इसके जर्नल कंडीशंस हैं जिनको हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के तौर पर अपने माइंड में रख सकते हैं। जहाँ सैम्पल साइज़ ग्रेटर दैन 30 आए वहाँ पे हम लोग सी टेस्ट अप्लाई करेंगे। सिंपल है ये। Both methods assume a normal distribution of data, but z-tests are more यूज़फुल व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नाउन। अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम लोग जी टेस्ट को कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन होगा। और टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्टली अननाउन होता है और जो सैम्पल साइज है वो लेस देन 30 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जो हमें थोड़ा क्लियर कर देगी कि हम लोग जी टेस्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है जी टेस्ट से रिलेट करती हुई। उसमें वो क्या कहना है, आवर टीचर वांटेड टू नो हाउ वेल the gifted student in her class perform relevant to her other classes. She administrates a standardized test with a mean of 50 and standard deviation of 10. Her class of 31 students has an average score 55, but percent of classes is their average score higher than। एग्जाम्पल एक ली है जिसमें कि एक टीचर जो है वो अपनी क्लास का बाकी क्लासेस के साथ कंपैरिजन कर रही हैं और वो देखना चाह रही हैं कि परफॉर्मेंस क्या आएगी। उसमें हम लोगों के पास जो है मीन जो है वो 50 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने एज्यूम किया है वो है 10। और उसके बाद जब उनकी अपनी क्लास जो कि 31 स्टूडेंट्स पे कंटेन थी, उसका जो है स्कोर वो 55 है। फर्दर हम लोगों ने देखा है कि वो क्या चीज़ फाइंड करना चाह रही हैं, कंपैरिजन कर रही हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं कि कौन सी क्लास बेस्ट है। फर्स्ट फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर अ सैम्पल ऑफ साइज 31 स्टूडेंट्स। ये फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर है वो फाइंड किया है, जो कि हमारे पास है 1.796। अब फर्दर वो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी स्टैंडर्ड एरर्स आर देयर बिटवीन ऑब्जर्व द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। अब वो कह रहे हैं कि कितने स्टैंडर्ड एरर जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन के दरमियान। यहाँ पे 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर जो हम लोगों ने फाइंड किया है उसे लिया है। स्टैंडर्ड इसका जब न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन हमारे पास 50 है और जो सैम्पल मीन है जो कि एक्स बार से हम लोग जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो 55 है। जब इस इक्वेशन को सोल्व किया है तो हमारे पास आया 2.783 स्टैंडर्ड एरर आ गया। द परसेंट ऑफ एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू, वो जो वैल्यू हमारी आई है उसे जब हमने एक कर्व हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं उसकी उसने यहाँ पे बात की है। जब उसमें देखा है तो 99.7% जो है वो स्कोर आ रहा है उन 31 स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे मज़ीद हमारे पास है कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जी टेस्ट को। Why we use z-test? A z-test is a statistical test to determine whether two population means are different when the variance are known and the sample size is large. It can be used to test hypothesis in which the z-test follows a normal distribution। अब यहाँ पे जो है हर उसमें हम लोग बात करेंगे, हर क्वेश्चन में बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ये एक अपना कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्टैट में ना, वो हम लोग रखते हैं।
और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जी टेस्ट को उस टाइम डिटर्मिन करने के लिए टू पॉपुलेशन मीन्स का जो डिफरेंस है उसको डिटर्मिन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जब वेरियंस हमारे पास नाउन होता है और सैम्पल साइज बेसिकली हमारे पास लार्ज होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं जी टेस्ट को। इसका यहाँ फर्स्ट लाइन में ही उसने क्लियर कर दिया है, टू डिटर्मिन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट, दो पॉपुलेशन मीन्स कितने डिफरेंट हैं आपस में। फर्दर हमारे पास इसकी है टेस्टिंग ऑफ टेस्टिंग द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज नाउन। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं और उसके बाद उसने हमें थोड़ा सा उसके इसमें बेसिकली हमारे पास 4 to 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स की बेस पे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। न्यूमेरिकल परफॉर्म करने से पहले हमें इन स्टेप्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ साइज एन विद मीन एक्स बार फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड द नाउन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे अब उसने कहा है कि सैंपल साइज जो है वो हमारे पास n है विद मीन एक्स बार के और नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन हमारे पास म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज देन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एक्स बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो उसमें म्यू एक्स बार डेट इज इक्वल टू म्यू के एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार डेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट के। ये फार्मूलाज आपको पता है, सैम्पलिंग में इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया था। अब इसमें हमारे पास प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं, 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। इन्हीं स्टेप्स के बेस पे हमने अपना न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना। अब जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है उसमें क्या है, एच नॉट डेट इज इक्वल टू म्यू और एच नॉट डेट इज इक्वल टू म्यू और म्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट है। म्यू जो है हमारे पास पॉपुलेशन सैम्पल मीन कह लें और वो जो पॉपुलेशन मीन है, और जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। इसके बाद हम एच नॉट और इसके बाद म्यू, म्यू हमारे पास है ग्रेटर देन, बल्कि म्यू हमारे पास है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट के। और इसके साथ जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास गिवन है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वो हमारे पास है H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं बेसिकली, इनको आप जो साइन हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसको हमने अपने क्रिटिकल रीजन में यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास है एच नॉट ग्रेटर देन म्यू नॉट के, और H1 जो है वो उसके अपोजिट आ जाएगा। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो H नॉट होगा उसका अल्टरनेटिव हम लोग यूज़ करेंगे H1 में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जब अपने न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे वहाँ पे भी यही कंडीशंस हम लोग लेंगे। यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। इसमें हम लोग अल्फ़ा लेते हैं जो कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसकी हमारे पास एक वैल्यू होती है, वो मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर नहीं गिवन होती तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा 0.05 रखते हैं। इसकी बेसिकली वैल्यूज़ जो होती हैं 0.1, 0.01 और 0.05 होती हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग अपने टेस्ट को अप्लाई करने में इतने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं। ये परसेंटेज हटा के पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन होती हैं कि हम अपना रिज़ल्ट इतने परसेंट श्योर हैं कि हमारा आंसर ये आएगा। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप, डेट इज़ इक्वल टू टेस्ट स्टैटिस्टिक के। ये हमारे पास फार्मूला है बेसिकली जी टेस्ट का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एन अंडर रूट से। और इसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल हमने पीछे एक एग्जांपल परफॉर्म की थी उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय जो सिग्मा की वैल्यू आई थी, फिर उसका हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वो पॉइंट भी सोल्व किया गया है।
और अब हमारे पास इसमें है क्रिटिकल रीजन। ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन की बेस पे हम लोग अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अपना एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यहाँ पे अब जो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया था, यहाँ पे हम लोग उसे शो कर रहे हैं कि हमारे पास z की वैल्यू अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट के होगा तो z की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी, z हमेशा वहाँ पे मोड आ जाएगा जहाँ टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। टू टेल टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें इक्वेलिटी आ जाए, हमारे पास इक्वेलिटी या अनइक्वेलिटी का साइन आ जाए। और वन टेल टेस्ट वहाँ होता है जहाँ हम लोग सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू लेस देन की बात करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ जाएगी वो भी हमारे पास वन टेल में ही आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोस्टली अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के अपना रिजल्ट कंडक्ट कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन में। यहाँ पे हमारे पास z मोड में है फर्स्ट में, अगर z की वैल्यू नेगेटिव आएगी मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारे पास। इसमें ये फार्मूला है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। और इसके बाद हमारे पास म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, जो कि हमारे पास है z ग्रेटर देन z अल्फ़ा के, ठीक है यहाँ तक। और फिर हमारे पास है h1 लास्ट वाला म्यू लेस देन म्यू नॉट के, और z की जो वैल्यू है z लेस देन माइनस z अल्फ़ा के। अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे उन्हें हम लोग फाइंड करेंगे। ये एक टेबल होता है इनका बेसिकली। जो हमारे पास फर्स्ट z है वो हमारे पास कैलकुलेटेड है, जो कि हम लोग फार्मूले से अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। और जो z अल्फ़ा के साथ है वो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू होती है, इसको हम टेबुलेटेड वैल्यू ही कहते हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टेबल होते हैं जहाँ से हम लोग अपनी z की वैल्यू को देखते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं ग्रेटर देन है, ट्रू होगा तो हम लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, जो कि हमने टाइप 1 एरर में पढ़ा था। और अगर फॉल्स होगा तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली ये हम लोग एच नॉट के लिए करते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n डेट इज़ इक्वल टू 25 वैल्यूज़ जो थे गिवन थी, एंड x बार डेट इज़ इक्वल टू 83। कैन दिस सैम्पल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू। म्यू हमारे पास क्या है 80 गिवन है, और सिग्मा जो है वो 7 गिवन है। ये पॉपुलेशन मीन्स और पॉपुलेशन वेरिएंस की बात कर रहा है, ठीक है। और जो सैम्पल मीन की बात कर रहा है और सैम्पल साइज़ की बात कर रहा है वो 25 का सैम्पल साइज़ था, और उसका जो मीन आया हमारे पास वो 83 आया। अब हमने इसमें क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। n that is equal to 25, x bar that is equal to 83, mu that is equal to 80 and sigma is equal to 7। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ आना है हमने। म्यू हमारे पास हमेशा हाइपोथेसिस के लिए यूज़ होता है, एच नॉट डेट इज़ इक्वल टू म्यू इज़ इक्वल टू 80। और इक्वलिटी है ये हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं विद मीन म्यू डेट इज़ इक्वल टू 80। और जब एच नॉट हमें बता दिया गया है तो h1 हम लोग ऑटोमेटिकली खुद लेंगे, जो कि हमें पता है नॉट इक्वलिटी के साइन के साथ आ जाएगा। और इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहीं हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमने खुद लिया है जो कि है 0.05। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं आपको फार्मूला पता है जी टेस्ट का, जी टेस्ट के फार्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट कर देना है। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.14। 83 क्या है हमारे पास, एक्स बार की वैल्यू माइनस 80 म्यू की है, डिवाइडेड बाय सिग्मा 7 है और अंडर रूट 25 n है हमारे पास। इसे कैलकुलेट करेंगे 2.14 हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन वाला स्टेप है। क्रिटिकल रीजन में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि H1 हमारे पास कौन सी कंडीशन में था,
नॉट इक्वलिटी की कंडीशन में था। तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास z की वैल्यू आ रही थी वो कौन सी थी, हमने अभी पीछे उसे एक्सप्लेन भी किया है या देखा है हम लोगों ने उसे। वो क्या है हमारे पास, z मोड के साथ, मोड z ग्रेटर देन z अल्फ़ा बाई 2। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू क्रिटिकल रीजन की हमारे लाइक करेगी अल्टरनेटिव वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, उसी वैल्यू को हम लोग लेके कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेटेड z जो है वो हम लोग शो कर रहे हैं z मोड से। जो फर्स्ट वाला z होगा मींस जो लेफ़्ट साइड पे जिस क्वेश्चन में भी z होगा या कुछ और होगा तो हम लोगों के पास वो कैलकुलेटेड होगा, और जो राइट साइड पे होगा वो टेबुलेटेड होगा। अब हमने क्या करना है, z मोड डेट इज़ इक्वल टू z अल्फ़ा बाई 2 इसे पिक करना है और इसकी हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, z की मोड की जो वैल्यू हमारे पास है 2.14। अब z अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0.05, उसे हमने पुट किया है और इसके बाद हमने टेबल से इसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो हमने देखी है, वो आती है 1.96। ये टेबल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ देखनी होंगी। वैल्यू हम लोग देखेंगे, अभी ये देखें आपके सामने है 2.14 ग्रेटर देन 1.96 मीन्स ये जो वो बात कर रहा है कि ग्रेटर देन है, डेट इज़ ट्रू। ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे अपने एच नॉट को। ठीक है, जब हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो एच वन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ वो क्या कह रहा है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ mode of z that is equal to 2.14 in the rejection region, so we reject h naught।